नमस्कार दोस्तों। धुन पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित कुछ क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। और आज का जो पहला सवाल है वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि महाभारत में कुनिंद नरेश किस नाम से जाना जाते थे। तो जो महाभारत काल में कुनिंद राजा होते थे उनको द्विज श्रेष्ठ के नाम से जाना जाता था। तो जो सी ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। और कुनिंदों को तो द्विज कहा जाता था, लेकिन जो कुनिंद राजा होते थे उनको द्विज श्रेष्ठ के नाम से जाना जाता था। और कुनिंद नरेशों के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है, एक तो हमें महाभारत से मिलती है, दूसरी जो पाणिनि का जो अष्टध्यायी है वहाँ से भी हमें जानकारी मिलती है। और कुनिंदों के हमें 5 अभिलेख मिले हैं, जिनमें से 4 अभिलेख तो आपके भरहुत में है और एक अभिलेख आपके मथुरा में है। और कुनिंद वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था ये आपके अमोघ भूति था। और इनकी जो शुरुआती राजधानी थी किसकी, कुनिंद वंश की, ये आपके कालसी थी, जो जहाँ से हमें अशोक के शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं। और ये उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति भी थी। और कुनिंद लोग जो थे ये आपके शिव के उपासक थे, यानी भगवान शिव को मानने वाले लोग थे ये। तो आपको बताना था कुनिंद नरेश को किस नाम से जाना जाता था महाभारत में, तो द्विज श्रेष्ठ के नाम से जाना जाता था, यानी सी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है। तो उत्तरकाशी का जो ऐतिहासिक नाम है ये आपकी बाड़ाहाट है, यानी जो डी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। वहीं जो गंगाद्वार है ये आपके हरिद्वार को कहते हैं। और गोविशाण आपके काशीपुर का नाम है। और ब्रह्मपुर आपके उत्तराखंड को कहा गया है। और ब्रह्मपुर किस में कहा गया उत्तराखंड को, तो स्कंद पुराण में उत्तराखंड को ब्रह्मपुर कहा गया है, तो ध्यान रखना। तो आपको बताना था कि उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है, बड़ा हाट, यानी डी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया गया था। तो जो गढ़वाल सर्वदलीय परिषद का गठन हुआ था ये आपको 1928 में किया गया था। और इसकी स्थापना आपके जयानंद भारती जी ने की थी, यानी जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। वहीं जो ऑप्शन है मोहन सिंह मेहता, तो मोहन सिंह मेहता का जन्म आपके बागेश्वर जनपद में हुआ था। और मोहन सिंह मेहता उत्तराखंड में से जेल जाने वाले पहले व्यक्ति थे, यानी आज़ादी के दौरान जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसके लिए जो जेल जाने वाले जो पहले व्यक्ति थे उत्तराखंड से, वो आपके मोहन सिंह मेहता ही थे। और वहीं जो ऑप्शन बी है बद्रीदत्त पांडे का संबंध भी आपके अल्मोड़ा जनपद से है, यानी यूँ कह सकते हैं कि इनका जन्म जो हुआ था अल्मोड़ा में हुआ था। और बद्रीदत्त पांडे आपके क्रांतिकारी भी थे, इतिहासकार भी थे। और जब इनको जेल में रखा गया था तो जेल के दौरान इन्होंने कुमाऊं का इतिहास लिखा था, तो ध्यान रखना। और इनको कुमाऊं केसरी के उपनाम से जाना जाता है। वहीं ऑप्शन जो डी है हरगोविंद पंत को का संबंध भी आपके अल्मोड़ा जनपद से है। और इनको अल्मोड़ा कांग्रेस के रीढ़ के उपनाम से जाना जाता है। तो आपको बताना था कि सर्वदलीय परिषद का गठन किसने किया था। तो सर्वदलीय परिषद का गठन आपके जयनंद भारती जी ने किया था, 1928 में किया था। तो सी ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लेखित नाम है। तो आपको बताना है कि अल्मोड़ा सिक्के हैं ये किस राजवंश के हैं। तो जो अल्मोड़ा सिक्कों जो हमें प्राप्त हुए हैं ये कुनिंद राजाओं के सिक्के हैं। और इन अल्मोड़ा सिक्कों से हमें इनके जो कुनिंद राजा थे ये 8 राजाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। और इन 8 राजाओं में आपके शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त का नाम भी उल्लेख किया गया है। जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और ये ध्यान रखना अल्मोड़ा के सिक्के किसके, कुनिंद राजाओं के हैं। और हमें जो कुनिंद राजा थे इनके हमें 3 सिक्के प्राप्त होते हैं, 3 टाइप के सिक्के प्राप्त होते हैं। एक तो अमोघ भूति प्रकार के सिक्के प्राप्त होते हैं, दूसरे दूसरे आपके अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के प्राप्त होते हैं, और तीसरे आपके छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के प्राप्त होते हैं। तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन किया जा सकता है, ये पूछ लेंगे सिंपल कि छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के किस राजाओं से संबंधित है या कौन से उनसे संबंधित है। तो ध्यान रखना कुनिंद वंशों से ये संबंधित सिक्के हैं। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छठी सातवीं ईस्वी में नागवंश के अस्तित्व का पता हिमालय के किस भाग में मिलता है। तो जो नागवंश की हमें जो जानकारी मिलती है ये छठी सातवीं सदी की ईस्वी की मिलती है। और इनका जो अस्तित्व का जो प्रमाण मिलता है तो ये मध्य हिमालय के भाग से हमें इनकी के प्रमाण मिलते हैं। तो जो बी ऑप्शन ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य हिमालय में छठी सातवीं ईस्वी में नागवंश के अस्तित्व की जानकारी प्राप्त होती है। तो नागवंश की जानकारी जो हमें प्राप्त होती है ये आपके जो गोपेश्वर का त्रिशूल शिलालेख है यहाँ से हमें नागवंश की जानकारी प्राप्त होती है। और ये मध्य हिमालय में ये जनजाति ये नागवंश जो था ये मध्य हिमालय में छठी से सातवीं ईस्वी तक ये रहता था, यानी कि इनका शासन था। और इनकी जो जानकारी प्राप्त होती है हमें गोपेश्वर त्रिशूल लेख से प्राप्त होती है। और वहीं जो ऑप्शन सी है लाखामंडल का शिलालेख, लाखामंडल से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है तो जो राजकुमारी ईश्वर है की जानकारी हमें लाखामंडल शिलालेख से प्राप्त होती है। और लाखामंडल का जो मंदिर है ये आपके जो देहरादून जनपद में स्थित है। और ये आपके यमुना जो नदी है उसके किनारे स्थित है। और ये भगवान शिव का मंदिर है, ध्यान रखना। तो इसका जो ए ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चंद राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर कुमाऊं को एक कृत राज्य बना दिया था। तो जो रुद्रचंद्र था ये अकबर का समकालीन था। और ये चंद्रवंश के 45वें नंबर का राजा था। और इनका जो समय था ये 1565 से 1597 तक था। और इन्होंने ही आपके अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। वहीं जो ऑप्शन ए है बालोक कल्याण चंद्र,
तो जो बालोक कल्याण चंद्र था ये आपके चंद्र वंश का राजा था और ये 44वें नंबर का राजा बना था। और इनका जो समय था ये था 1545 से लेकर 1565 तक था। और ये वही बालोक कल्याण चंद्र है जिन्होंने अल्मोड़ा का जो लाल मंडी का किला है जिसका निर्माण किया था, ये आपके बालोक कल्याण चंद्र जी ने किया था। वहीं जो ऑप्शन डी है लक्ष्मी चंद ने आपके बागनाथ मंदिर का निर्माण किया था और इन्होंने जो डोटी राज्य था उनको भी हराया था। और ये आपके 46 नंबर के राजा बने थे। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पवार वंशीय शासक के समय सिक्कों ने 1775-1778 में 2 बार आक्रमण किए थे। तो सिक्कों ने पवार वंश के जो राजा थे ललित शाह, उसके समय 2 बार आक्रमण किए थे, 1775 से और 1778 में। और जो ललित शाह था ये 52वें नंबर के राजा था और पवार वंश का ही राजा था। वहीं जो मेदिनी शाह थे ये आपके 48वें नंबर के राजा बने थे। मानशाह आपके 44वें नंबर के राजा बने थे और मानशाह का जो समय था ये 1591 से लेकर 1611 तक इनका समय रहा था। और मानशाह के समय में ही गढ़वाल मानशाह के समय ही 7 बार गढ़वाल पे आक्रमण हुआ था। और ये आक्रमण जो करा था ये चंद वंश के जो राजा थे 46 नंबर के जो राजा थे लक्ष्मी चंद, इन्होंने आक्रमण किया था, लेकिन ये 7 बार असफल हुए थे। और ये लक्ष्मी चंद ने आपके जो बागनाथ मंदिर है इसका निर्माण किया था, तो ध्यान रखना। तो आपको बताना था कि किसके समय 2 बार आक्रमण किए थे सिक्कों ने, तो ये आपके ललित शाह के समय किए थे। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पवार वंश के संस्थापकों के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो विलियम्स की वंशावली से आप कनकपाल था, मौलाराम की वंशावली से आपके बोनापाल था, वहीं जो हाइबिक की वंशावली से आपका भोगदत्त था, वहीं जो ब्राह्मण ग्रंथों में आपके अभिदत्त पाल, तो ये सही सुमेलित नहीं। तो डी ऑप्शन ये गलत दिया गया, बाकी जो तीनों ऑप्शन है ये सही सुमेलित है। तो जो डी ऑप्शन ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ये बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन कह रहा है कि पृथक उत्तराखंड राज्य को सर्वप्रथम भाजपा राष्ट्रीय पार्टी ने समर्थन किया था। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड राज्य को अलग राज्य बनाने की जो मांग की थी ये सबसे पहले भाजपा राष्ट्रीय पार्टी ने इसका समर्थन किया था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि लाल किले की प्राचीर से सबसे पहले प्रधानमंत्री देवगौड़ा ने उत्तराखंड गठन की घोषणा की थी। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो 11वें नंबर के जो प्रधानमंत्री बने थे एच डी देवगौड़ा, उन्होंने 1996 में उत्तराखंड के गठन की घोषणा सबसे पहले लाल किले की प्राचीर से की थी। तो बी ऑप्शन जो है ये भी सही कथन है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि वामपंथी संगठन उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1998 में किया गया था। तो सी ऑप्शन जो दिया गया है ये गलत दिया गया। जो वामपंथी संगठन था उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन आपके 1991 में किया गया था, ना कि 1998 में किया गया था। इस वजह से जो सी कथन दिया गया है, सी ऑप्शन है ये आपका गलत दिया गया है। डी ऑप्शन कह रहा है कि उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सबसे पहले 1938 में की गई थी। तो डी ऑप्शन भी ठीक है। जो उत्तरांचल राज्य के लिए अलग मांग की गई थी वो सबसे पहले 1938 में की गई थी। तो इसमें आपको बताना था कि कौन सा कथन असत्य है। तो ए बी डी ऑप्शन तो ठीक है, सी ऑप्शन जो दिया गया है ये गलत ऑप्शन दिया गया है। तो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल परिषद का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। तो गढ़वाल परिषद का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ये आपके पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। और पौड़ी गढ़वाल में कहाँ हुआ था, तो आपके कोटद्वार में हुआ था। यानी जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और गढ़वाल परिषद का जो स्थापना की गई थी 1920 में की गई थी। और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, तो इसकी स्थापना आपके श्रीनगर में की गई थी। और किसके नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी, तो जयानंद भारती के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखना। तो जो सी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। वहीं जो द्वारहाट है ये आपके अल्मोड़ा में है, कौसानी आपके बागेश्वर में है और रानीखेत आपके अल्मोड़ा में स्थित है। तो डी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं के प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है। तो कुमाऊं के जो पहले स्वाधीनता संग्राम सेनानी माना जाता है ये आपके कालू मेहरा को माना जाता है। यानी जो ए ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। वहीं जो भद्रदत्त पांडे ऑप्शन सी, इनको कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है और ये आपके इतिहासकार भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे। और वहीं जो ऑप्शन बी है मोहन सिंह मैथा भी का संबंध भी आपके स्वतंत्रता सेनानी थे ये भी। और इनका संबंध आपके बागेश्वर जनपद में था। और ये उत्तराखंड में से जेल जाने वाले पहले व्यक्ति थे। और इन्होंने कुली बिहार के विरुद्ध भी आंदोलन चलाया था। वहीं गोविंद बल्लभ पंत जो थे ये उत्तर प्रदेश के पहले सीएम थे। और 1957 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के पहले और अंतिम व्यक्ति गोविंद बल्लभ पंत हैं। तो ध्यान रखना है। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पवार वंश से संबंधित उपलब्ध वंशावली में किसकी वंशावली को इतिहास सर्वाधिक प्रमाणित मानते हैं। तो जो ब्रेनेट और विलियमसन की जो इतिहासकार इनकी जो वंशावली है इनको सबसे ज़्यादा प्रमाणित मानते हैं। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1990 में उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्रथम प्रस्ताव निम्न में से किसने रखा था। तो जसवंत सिंह जो बिष्ट थे
जसवंत सिंह बिष्ट, इनका संबंध उत्तराखंड क्रांति दल से था और ये उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक थे और इन्होंने ही सबसे पहले 1990 में विधानसभा में उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड राज्य से संबंधित पहला प्रस्ताव रखा था। यानी जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से जिसमें राजा और उसकी राजधानी दी गई है आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित है। तो सोमपाल की राजधानी थी आपकी राजगंगा थी और कनकपाल की जो राजधानी थी ये आपकी चांदपुरगढ़ थी, ना कि देवलगढ़। और अजयपाल की राजधानी आपकी श्रीनगर थी और मानसा की राजधानी भी आपकी श्रीनगर थी। तो जो ऑप्शन है ये आपका सही सुमेलित है। यानी जो सोमचंद था ये चंद्रवंश का संस्थापक था और इसकी राजधानी आपकी राजगंगा थी। और वहीं कनकपाल जो था ये पवार वंश का संस्थापक था और इसकी राजधानी कहाँ थी आपकी चांदपुरगढ़ थी। और वहीं जो अजयपाल था ये पवार वंश के 37वें नंबर का राजा था और इसी अजयपाल को आपके गढ़वाल का अशोक भी कहते हैं, गढ़वाल का नेपोलियन भी कहते हैं और इन्होंने अपनी राजधानी श्रीनगर को बनाया था। वहीं जो मानसा है, मानसा का जो समय था ये 1591 से लेकर 1611 तक था और मानसा के समय कुमाऊं के राजाओं ने 7 बार आक्रमण किया था और सातों बार ये असफल रहे थे और इन्होंने भी अपनी राजधानी श्रीनगर को बनाया था। और ये 7 बार आक्रमण किसने किया था? तो ये लक्ष्मी चंद ने किया था। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मानसा के समकालीन चंद्रवंश का राजा कौन था? तो लक्ष्मी चंद, ध्यान रखना। इस लक्ष्मी चंद ने 7 बार अटैक किए थे लेकिन सातों बार ये इसको हार का सामना करना पड़ा और चंद्रवंश का ये 40वें नंबर का राजा था। तो इसमें जो ए ऑप्शन है ये आपका सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल के इतिहास में नकटी रानी के नाम से कौन विख्यात है? तो गढ़वाल के इतिहास में आपकी जो कणा होती है ये नाकटी की रानी के नाम से प्रसिद्ध है और ये आपके मेदिनी शाह की पत्नी है और पृथ्वी शाह की माता है। तो ध्यान रखना, मेदिनी शाह की तो पत्नी थी और ये पृथ्वी शाह की माता है। और जो मेदिनी शाह इनको घरभंजक नाम से भी जाना जाता है या यूँ कहें घरभंजक इनकी उपाधि थी और ये पृथ्वी प्रति शाह की संरक्षिका भी बनी थी। वहीं जो ऑप्शन है गुलेरिया रानी, तो गुलेरिया रानी जो आपका जो टिहरी का जो राजा था प्रताप शाह उसकी उनकी पत्नी थी। वहीं जो ऑप्शन डी है कमलेंदुमती रानी, जो कमलेंदुमती जो शाह थी ये उत्तराखंड की पहली महिला सांसद थी। जो लोकसभा में पहली महिला सांसद कौन बनी थी उत्तराखंड से? तो आपकी कमलेंदुमती शाह जी बनी थी और कमलेंदुमती शाह आपके नरेंद्र शाह की पत्नी थी। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड की पहली महिला सांसद कौन थी? तो कमलेंदुमती शाह थी और कौन से चुनाव में थी? तो 1952 का जो पहला चुनाव हुआ था उसमें ये सांसद बनी थी। तो जो बी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्मोड़ा के निकट लाखों उड़ियार पर लाल रंग से उकेरा गया जो मानव आकृतियां मिली है किस काल की है? तो जो अल्मोड़ा से हमें जो लाखों उड़ियार जो मिला है इसमें लाल रंग से इनको इसकी मानव आकृतियाँ दिखाई गई है और ये आपके पाषाण काल से संबंधित है। तो यानी जो सी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अजयपाल से संबंधित सूचना मनोदक काव्य नामक नामक ग्रंथ से मिलती है जिसमें कवि ने अजयपाल की तुलना किससे की है? तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखना, जो मनोदक काव्य है इसमें किसकी जानकारी मिलती है? अजयपाल की मिलती है और इसमें अजयपाल की तुलना आपके युधिष्ठिर से की गई है। तो जो डी ऑप्शन ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं में गोरखों का शासन कब स्थापित हुआ था? तो कुमाऊं में जो गोरखों का शासन 1790 में स्थापित हुआ था। यानी जो ए ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। और वहीं गढ़वाल में गोरखों का जो शासन स्थापित हुआ था ये आपके 1804 में जब कुरबड़ा का युद्ध हुआ था देहरादून में, जिसमें प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसके बाद गढ़वाल पे इनका शासन हो गया था और कुमाऊं में इनका 1790 में ही शासन हो गया था। वहीं 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी का भी उत्तराखंड में आगमन हो गया था। तो जो ए ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल शहजादे जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो जो सुलेमान शिको थे, दारा शिको के पुत्र, इन्होंने आपके गढ़वाल में जो गढ़वाल का जो श्रीनगर वहाँ पे आश्रय लिया था और ये आश्रय जो दिया था ये पृथ्वी शाह ने ही दिया था। और जो मुराद, दारा शिको और औरंगजेब थे ये तीनों भाई भाई थे और ये जो शाहजहाँ के पुत्र थे और ये उत्तराधिकार के युद्ध में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इस उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब विजयी हुए थे। और औरंगजेब जो मुगल वंश के जो राजा बने थे ये 1658 से 1707 तक ये राजा बने थे। तो आपको बताना था कि श्रीनगर गढ़वाल में किसने आश्रय लिया था? तो आपके सुलेमान शिको जी ने गढ़वाल में आश्रय लिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी? तो गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न जो पुस्तक लिखी है आपकी पातीराम ने लिखी थी। ये जो डी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था। तो जो चांदपुर गढ़ राज्य जो स्थित था ये आपकी चमोली में स्थित था। यानी जो सी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। वहीं जो पौड़ी गढ़वाल जो ऑप्शन है ये 1840 में जनपद बना था और पिथौरागढ़ जो जनपद बना था ये 1960 में बना था और अल्मोड़ा जो जनपद बना था ये 1891 में बना था।
तो चांदपुर गढ़ कहाँ है आपके? चमोली में। तो सी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरांचल में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोभिशाण की पहचान की गई है। तो गोभिशाण की जो पहचान की गई है आपके काशीपुर से की गई है, यानी गोभिशाण का पुराना नाम या काशीपुर का पुराना नाम क्या है? गोभिशाण है। तो जो बी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। वही ऑप्शन जो है हरिद्वार, हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे आबादी वाला जनपद है, और हरिद्वार जो जनपद बना था ये आपके 1988 में बना था। वहीं रुद्रप्रयाग जो है ये उत्तराखंड का सबसे कम आबादी वाला जनपद है, और इसकी स्थापना आपके 1997 में की गई थी। और वहीं जो श्रीनगर है ये आपके पौड़ी गढ़वाल जनपद में आता है, और ये पौड़ी गढ़वाल का जो जो अलकनंदा नदी है उसके किनारे हैं। और ये आपके जो अजयपाल जो राजा थे इनकी भी ये राजधानी रही थी। और श्रीनगर जो क्या है आपका एक नगर निगम है, और ये उत्तराखंड का 9वें नंबर का नगर निगम है। तो जो अंतिम नगर निगम बना था ये आपका श्रीनगर बना था, और ये 9वें नंबर का नगर निगम है। तो जो इसमें बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरांचल में प्रसिद्ध शैल गुफा चित्र स्थित लाखों उड़ियार किस जिले में स्थित है? तो जो लाखोड़िया है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। वहीं जो ग्वारकिया गुफा है ये ग्वारकिया गुफा जो है आपकी चमोली जनपद में है, और जो चमोली जनपद है इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। और चमोली जो है उत्तराखंड का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और ये चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वहीं जो पौड़ी है ये आपके उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। नैनीताल की स्थापना 1891 में की गई थी, और ये यूपी के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। तो जो लाखोड़ी आ रही है आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। तो बी ऑप्शन इसका आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोपेश्वर त्रिशूल लेक में कुल कितने नरेशों का उल्लेख मिलता है? तो जो गोपेश्वर त्रिशूल लेक है इसमें 4 राजाओं का उल्लेख देखने को मिलता है, यानी जो बी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोपेश्वर शिलालेख में उल्लेखित नाग नरेशों की का क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो आपको बताना जो गोपेश्वर शिलालेख है, एक तो पहले ध्यान रखना कि ये नागवंश से संबंधित है, यानी जो नागवंश के जो राजा थे उनका उल्लेख किया गया। और इनका जो क्रम है ये आपका स्कंद नाग है, बिहू नाग है, अंशु नाग है और गणपति नाग है। ये इनका सही क्रम है। और ये पूछ सकते हैं कि स्कंद नाग, बिहू नाग, अंशु नाग, गणपति नाग किस वंश से संबंधित है? तो नाग वंश से संबंधित है। और ये पूछ सकते हैं इनका उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो गोपेश्वर शिलालेख में मिलता है। तो ए ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की संरचना तथा राजधानी पर विचार करने के लिए 1993 में कौशिक समिति का गठन निम्नलिखित किस मुख्यमंत्री ने किया था? तो जो कौशिक कमेटी का गठन किया गया था ये आपके 1993 में मुलायम सिंह यादव के समय किया गया था। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे, और ऑप्शन में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का कहीं भी नाम नहीं है, इसलिए जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो मायावती है ये समाजवादी पार्टी से ताल्लुकात रखती है, और समाजवादी पार्टी नहीं, बहुजन समाजवादी पार्टी से संबंध रखती है। और बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी ये 1984 में हुई थी, और ये यूपी की मुख्यमंत्री भी बनी थी। वहीं जो राजनाथ सिंह है ये वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं, और ये उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रहे हैं। वहीं कल्याण सिंह जो है ऑप्शन है ये उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों और गोरखों के टकराव प्रारंभ के समय नेपाल में वहाँ का प्रधानमंत्री कौन था? आपको बताना था जो गोरखों और अंग्रेजों गोरखाओं का जो आपस में टकराव हुआ था उस समय नेपाल का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय नेपाल का प्रधानमंत्री आपके भीमसेन थापा थे। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरांचल में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कथयूरी राजाओं के मुख्य स्थान भी रहा है। तो जो कथयूरी राजाओं का जो मुख्य स्थान रहा है ये आपकी बागेश्वर रहा है। तो जो बी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। वहीं जो दूनागिरी है ये आपके चंपावत में है, और द्वारहाट आपके अल्मोड़ा में, और जागेश्वर आपके अल्मोड़ा में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई थी, यानी जो डी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। और 1912 में ही आपके जो दिल्ली है भारत की राजधानी बनी थी। और इससे पहले भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी? आपकी भारत की राजधानी कलकत्ता थी। तो 1912 में क्या ध्यान रखना है, उत्तराखंड में तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और भारत में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी। और ये दिल्ली लाने की घोषणा कब की गई थी? 1911 में की गई थी। वहीं ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन बी 1919 में। तो 1919 में सबसे पहले तो आपको ये ध्यान आना रॉलेट एक्ट आया था, और दूसरी घटना आपकी जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था ये 1919 में आया था। और प्रांतों में जो द्वैध शासन की जो शुरुआत हुई थी ये आपकी ये 1919 में ही इसकी शुरुआत हुई थी। 1919 का जो अधिनियम आया था इसमें प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। वहीं जो ऑप्शन ये है 1911 में, तो 1911 में एक तो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, और दूसरी दिल्ली को कैपिटल बनाने की घोषणा की गई थी, जो ध्यान रखना। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने उत्तराखंड में राज नहीं किया। तो उत्तराखंड में कनिष्क यानी कुषाण वंश के शासकों ने भी राज किया था, पौरव वंश के शासकों ने भी राज किया था, गुप्त वंश के शासकों ने भी राज किया था। तो जो चंदेल वंश के शासकों ने उत्तराखंड में शासन नहीं किया था, कनिष्क ने भी शासन किया था, और गुप्त वंश के शासक जो समुद्रगुप्त है, ये सब आपके इन्होंने शासन किया था। तो चंदेल वंश जो था, इन्होंने उत्तराखंड पे शासन नहीं किया था। तो जो सी ऑप्शन ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जागेश्वर में निम्नलिखित में से किस शासक ने नौ दुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलीश तथा नटराज आदि मंदिरों का निर्माण कराया था। तो जागेश्वर में जो नौ दुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलीश और नटराज मंदिरों का निर्माण किया था, ये आपके इष्टगण देव जी ने करा था। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। वहीं जो ऑप्शन है अजयपाल, अजयपाल पंवार वंश के 37वें नंबर के राजा थे, और इस अजयपाल ने कत्यूरियों से सोने का सिंहासन छीना था। तो ध्यान रखना, कत्यूरियों से सोने का सिंहासन किसने छीना था, तो अजयपाल ने छीना था। वहीं जो बलभद्र शाह है, ये 43वें नंबर के राजा थे, और ये भी पंवार वंश के राजा थे, और इन्होंने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि लगाने वाले ये पहले शासक बने थे, पहले राजा बने थे। तो ध्यान रखना ये भी। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें माना जाता है। तो उत्तराखंड का जो पहला स्वतंत्रता सेनानी है, ये आपके कालू मेहरा को माना जाता है, यानी जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। वहीं जो ऑप्शन है ये हरगोविंद पंत, इनका संबंध अल्मोड़ा से है, और इनको अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है। वहीं जो ऑप्शन सी है, मुंशी हरिप्रसाद टमटा, इनका संबंध भी आपके अल्मोड़ा जनपद से है, और ये आपके एक समाज सेवी है, और इन्होंने ये अछूतों के अधिकारों के लिए ये लड़ाई लड़ते रहते थे। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 84 दिनों की भूख हड़ताल के पश्चात 25 जुलाई 1944 को निम्न में किसका निधन हुआ था। तो 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद सिरदो सुमन जी का 25 जुलाई 1944 को निधन हो गया था, यानी जो डी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। वहीं जो नागेंद्र सकलानी है, इनका संबंध भी टिहरी क्रांति से है, या टिहरी जनपद से ही है। इन्होंने टिहरी गढ़वाल को भारतीय संघ में विलय करवाने के लिए बहुत सहयोग किया था, और इन्होंने इन्होंने ही टिहरी में आज़ाद पंचायत का गठन भी नारेंद्र सकलानी के नेतृत्व में ही हुआ था। वहीं अनुसुया प्रसाद जो बगुणा है, ये एक सफल सफल वकील थे, और इनको गढ़केसरी के नाम से जाना जाना जाता है। तो जो डी ऑप्शन ही आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य हिमालय में प्रथम बार राजनीतिक एकता स्थापित करने का श्रेय किस राजवंश को दिया जाता है। तो मध्य हिमालय में जो पहली बार राजनीतिक एकता स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, ये आपके कार्तिकेयपुर राजवंश को दिया जाता है। जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। वहीं ऑप्शन जो बी है चंद राजवंश, तो चंद्रवंश की स्थापना आपके सोमचंद ने की थी। वहीं जो कतिरी वंश है, इसके संस्थापक आपके वासुदेव है। और जो ऑप्शन डी है नागवंश, ये कर्तव्यपुर राज्य था, उस पर कब्जा इन्होंने किया था, यानी कर्तव्यपुर राज्य के बाद आपके नागवंश का शासन इसमें लागू हो गया था। तो आपको बताना कि इसमें मध्य हिमालय की पहली राजनीतिक एकता स्थापित किसने करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो आपके कार्तिकेय पूरे राजवंश को दिया जाता है। तो जो ए ऑप्शन है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। जो चार ऑप्शन दिए इसमें से एक ऑप्शन गलत है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि बेटा ताम्रपत्र में किशन चंद्र को महाराज कुमार कहा गया है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि बालो कल्याण चंद्र ने मणकोटी राज्य को भी चंद्र राज्य में नहीं मिलाया था। तो बी ऑप्शन गलत है। जो बालो कल्याण चंद्र था, इन्होंने मणकोटी राज्य को भी चंद्र राज्य में मिला लिया था। तीसरा सी ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय चंद्र ने जब डोटी राज्य से चंद्र राज्य का मुक्त कराया, तो उस समय डोटी पर मल्ल वंश का शासन था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो भारतीय चंद था, इन्होंने चंद वंश के राजाओं को या चंद राजाओं को डोटी राज्य से मुक्त कराया था, और उस समय जो डोटी पर राज कर रहा था, ये मल्ल वंश का शासन था, यहाँ पे मल्ल वंश का शासन चल रहा था। डी ऑप्शन कह रहा है कि मल्लों ने उत्तराखंड के सिरा क्षेत्र को अपने राज्य में मिलाया था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो मल्लों ने उत्तराखंड के सिरा क्षेत्र में अपने राज्य को मिलाया था, और ये मल्ल आपके डोटी पर शासन करते थे। तो इसमें ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन जो बी ऑप्शन है ये आपका गलत ऑप्शन है, इस वजह से बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौशिक कमेटी ने उत्तराखंड की राजधानी के रूप में गैरसैंण के स्थान पर की सिफारिश की थी। आपको बताना है कि कौशिक समिति ने उत्तराखंड राजधानी के रूप में गैरसैंण स्थान की सिफारिश की थी, जो कि उत्तराखंड के कौन से जनपद में है। तो गैरसैंण जो है आपकी, ये आपके चमोली जनपद में है, और कौशिक कमेटी का गठन 1993 में हुआ था। मुलायम सिंह यादव के उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस कमेटी का गठन किया था, और कौशिक कमेटी ने आपकी गैरसैंण को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। सी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। और जो उत्तरकाशी और जो
चमोली है ये 1960 में जनपद बने थे। वहीं जो बागेश्वर जो जनपद है ये आपके 1997 में बना था और अल्मोड़ा जनपद आपके 1891 में बना था। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था। चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम था ये आपके चंद्र सिंह भंडारी था। और चंद्र सिंह गढ़वाली को पेशावर कांड के नायक के नाम से जाने जाते हैं। और ये पेशावर कांड की जो घटना हुई थी 1930 में हुई थी। और चंद्र सिंह गढ़वाली का संबंध आपकी गढ़वाल राइफल से था। तो बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 1921 में निम्न में से जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी के तट पर कुली बिगाड़ न देने की शपथ ली गई थी। तो जनवरी 1921 में जो सरयू नदी के तट पर कुली बिगाड़ न देने की जो शपथ ली गई थी ये आपकी बागेश्वर जनपद में ली गई थी। तो जो कुली बिगाड़ आंदोलन की जो शपथ ली थी कहाँ ली थी, बागेश्वर जनपद में ली गई थी। और किस नदी पर, सरयू नदी पर कब ली थी, 1921 में। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। वहीं जो श्रीनगर है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में है। सोमेश्वर जो है ये आपके अल्मोड़ा में है। और चमोली उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल में और 1960 में बना था। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी बहुत दिनों तक रहे थे। तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी उत्तराखंड आए थे और महात्मा गांधी उत्तराखंड सबसे ज़्यादा जो रहे थे ये कौसानी में रहे थे। और इसी कौसानी को आपने गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। तो जो सी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। वहीं जो मसूरी है ये आपके देहरादून में पड़ता है। और नैनीताल जो जनपद बना था ये 1891 में बना था। और हरिद्वार आपका जो जनपद बना था ये आपका 1988 में बना था। और जो कौसानी है ये आपके बागेश्वर जनपद में है। और यहीं गांधी जी सबसे ज़्यादा समय तक रहे थे। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वांचल केसरी के नाम कौन जाने जाते हैं। तो पूर्वांचल केसरी के नाम से आपके बद्रीदत्त पांडे जी जाने जाते हैं। यानी जो डी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। वहीं जो ऑप्शन ए है गोविंद बल्लभ पंत, इनको हिमालयन पुत्र के नाम से जाना जाता है। और हरगोविंद पंत को सल्ट का गांधी कहा जाता है। और अल्मोड़ा की रीढ़ भी इनको ही कहते हैं। और हर्षदेव ओली को काली कुमाऊँ का शेर के नाम से जाना जाता है। और इनको ही कुमाऊँ का मुसलनी भी कहते हैं। तो काली कुमाऊँ का शेर, कुमाऊँ का मुसलनी किसको कहते हैं, हर्षदेव ओली को कहते हैं। तो ध्यान रखना। तो जो पूर्वांचल केसरी के नाम से कौन है, बद्रीदत्त पांडे। डी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो गढ़ केसरी के नाम से आपका अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी जाने जाते हैं। वहीं जोत सिंह नेगी का संबंध आपके पौड़ी गढ़वाल से है। और मुकुंद लाल जो थे ये इनका संबंध आपका चमोली जनपद से है। और ये एक स्वाधीनता सेनानी थे। और इन्होंने गढ़वाल में जन जागरण का अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। और ये एक पेशे से एक वकील थे ये। तो जो बी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को दांडी यात्रा में भाग लिया था। आपको बताना है इन किन लोगों ने महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा हुई थी 1930 में, जिसकी शुरुआत सविनय अवज्ञा आंदोलन से हुई थी, इसमें उत्तराखंड किस किसने भाग लिया था। तो इन चारों नामों में से जो उत्तराखंड से जो भाग लिया था आपके भैरव जोशी जी ने भाग लिया था। और इसके अलावा दो लोगों ने भाग लिया था। एक का नाम ज्योतिराम कांडवाल था। और दूसरे का नाम था आपका गोरखा खड़क बहादुर सिंह था। गोरख खड़क बहादुर सिंह था। तो ये तीन नाम ध्यान रखना, भैरव जोशी, गोरखा गोरख खड़क बहादुर सिंह और ज्योतिराम कांडवाल। गोरख था या गोरखा ही, ध्यान देख लेना एक बार। मेरे ख्याल से गोरख खड़क बहादुर सिंह नाम था उसका। और ज्योतिराम कांडवाल। तो तीन नाम थे जो ये गांधी जी की दांडी यात्रा में शामिल हुए थे उत्तराखंड से। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्तिकेयपुर राजवंश के मध्य हिमालय से कार्तिकेयपुर राजवंश ने मध्य हिमालय में सांस्कृतिक क्षेत्रांगत किस कला के अनमोल धरोहर छोड़ी है। तो जो कार्तिकपुर राजवंश था इन्होंने हमारे लिए जो सबसे अनमोल धरोहर छोड़ी है ये आपकी वास्तुकला को छोड़ा है। यानी जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित अब तक कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो कार्तिकेयपुर राजवंश से हमें अभी तक मात्र 8 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यानी जो डी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड से प्राप्त ताम्र अभिलेखों में उनमें से संबंधित राजा राजकुमार के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित है। आपको बताना है जो चार ऑप्शन है में कौन सही सुमेलित है। जो खेती खान ताम्रपत्र है ये सुजान कुंवर के सामने दिया गया, तो जो गलत दिया है। जो खेती खान ताम्रपत्र है ये आपके चंपावत से प्राप्त हुआ है। और ये आपके नरसिंह बाबा से संबंधित है। और ये 600 साल पुराना ताम्रपत्र है। वहीं जो हड़प्पा ताम्रपत्र है ये सही सुमेलित नहीं है। और जो कल पानी गाड़ बेटा ताम्रपत्र है ये भी सही सुमेलित नहीं है। लेकिन जो त्रिशूल लेख ताम्रपत्र है ये आपके देवी सिंह से है, ये सही सुमेलित है। तो आपको बताना है इसमें कौन सही सुमेलित है। तो जो डी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में 1 सितंबर को काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह निम्न में से किस घटना से के संदर्भ में। तो 1 सितंबर 1994 में खटिमा गोली कांड हुआ था।
और इसी दिन इसीलिए इसको काला दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और जो ये खटीमा गोलीकांड हुआ था ये आपको उधम सिंह नगर में हुआ था, और इसमें 25 लोग शहीद हुए थे, और इसमें पुलिस ने सैनिकों के ऊपर गोलियां चलाई थी। और इसी के विरोध में अगले दिन 2 सितंबर 1994 को मसूरी कांड हुआ था, क्योंकि ये खटीमा गोलीकांड हुआ था, इसके विरोध में मसूरी में लोग एकत्रित हुए थे और इसका विरोध कर रहे थे, और ये 2 सितंबर को ही मसूरी कांड की घटना हो जाती है। वहीं ऑप्शन जो बी है 1994 में रामपुर मुजफ्फर कांड, तो ये भी ध्यान रखना, ये जो रामपुर मुजफ्फर कांड हुआ था ये 1994 में हुआ था, ये आपके 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन हुआ था। वहीं जो 1994 में सरकारी नौकरियों में जो 50% का आरक्षण था, तो 1994 में जो सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण किया गया था 50%, इसके विरोध में 7 अगस्त को 7 साथियों के साथ इंद्रमणि बडोनी जिन जो उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने इसका विरोध किया था। तो इसमें ए ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड में कौन उपस्थित हुए थे। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1886 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, सबसे पहले तो ध्यान रखना इसकी अध्यक्षता आपके दादा भाई नौरोजी ने की थी, और इसमें आपके जो उत्तराखंड से जो शामिल थे आपके ज्वालादत्त जोशी जी शामिल थे, यानी जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। वहीं जो मुकुंदी लाल है इनका संबंध आपके चमोली जनपद से है, और ये आपके क्रांतिकारी थे, वकील थे, समाज सेवी थे। और वहीं जो गोविंद बल्लभ पंत था, इनको भारत रत्न दिया गया था, और ये 1957 में दिया गया था, और ये होता है यूपी के पहले चीफ मिनिस्टर भी थे, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी ने कुमाऊं की यात्रा गांधी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी। तो गांधी जी ने जो कुमाऊं की यात्रा की थी ये आपकी जून 1929 में की थी, यानी जो ए ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। और जो 1931 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये आपका कराची में हुआ था, और इस कराची अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी आपके वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद कभी नहीं मरेगा। तो ध्यान रखना किसने कहा था, गांधीवाद मर सकता है लेकिन गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद कभी नहीं मरेगा, यानी उनका बोलने का मतलब था गांधी मर सकता है लेकिन गांधी की विचारधारा कभी नहीं मरेगी। तो ये गांधी जी ने कहा था, और कब कहा था, 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, उसमें ये गांधी जी ने कहा था। वहीं जो ऑप्शन बी है 1929 में, तो 31 दिसंबर 1929 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ये लाहौर में हुआ था, लाहौर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है इसको। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। और इसी अधिवेशन में आपके जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी, इसकी घोषणा भी इसी आंदोलन से, या इस यूँ कहें कि इस आंदोलन की घोषणा भी 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। तो ध्यान रखना गांधी जी कब कुमाऊं में आए थे, तो जून 1929 में आए थे, गर्मियों में आए थे, ध्यान इस रखना, ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिश्नी देवी शाह कौन थी। तो बिश्नी देवी शाह जो थी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, और बिश्नी देवी शाह का संबंध आपके बागेश्वर जनपद से था, और स्वतंत्रता संग्राम के समय जेल जाने वाली ये उत्तराखंड की पहली महिला थी। तो ध्यान रखना, तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा।